बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहे हो जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने में मदद करे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो और बिल्कुल सही वीडियो वॉच कर रहे हो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर बताने वाला हूं जिन्हें मैं खुद यूज करता हूं और ये इंडिकेटर आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर जो किसी भी ट्रेड के चार्ट में हमें इंडिकेट करते हैं प्राइस के बारे में कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कोई भी ट्रेड अब बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, तो उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर दोस्तों दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लीडिंग इंडिकेटर्स की। तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो चार्ट को लीड करते हैं और दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर जो लैग करते हैं, यानी कि किसी भी ट्रेड के चार्ट में प्राइस का जब मूवमेंट हो जाता है उसके बाद हमें बताते हैं कि अब प्राइस बढ़ेगा और हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और हम ट्रैप हो जाते हैं अगर हम लैगिंग इंडिकेटर को यूज करें। जिन इंडिकेटर्स को मैं यूज करता हूं दोस्तों, उनमें से पहला है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जो किसी भी ट्रेड के चार्ट में अब ट्रेड बढ़ने वाला है या घटने वाला है ये नहीं बताता है, बल्कि किसी भी ट्रेड के चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को बताता है। और दूसरा इंडिकेटर मैं यूज करता हूं दोस्तों मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है दोस्तों जो बताता है इतने टाइम पीरियड पर स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया है। और मूविंग एवरेज के अलग अलग टाइम पीरियड के कॉम्बिनेशन को बनाकर काफी सारे लोग यूज करते हैं, अपना सेटअप बनाते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं दोस्तों, तो मैं 3-30 मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को यूज करता हूं, जिसमें जो छोटा मूविंग एवरेज है यानी कि 3 मूविंग एवरेज है वो 30 मूविंग एवरेज को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अगर बड़ा मूविंग एवरेज यानी कि 30 मूविंग एवरेज 3 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है। इनके अलावा भी और इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया। ये सारे इंडिकेटर जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है। अगर आप उनको यूज करोगे तो आपके ट्रैप होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों आप लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 3 इंडिकेटर्स कम से कम यूज करें, यानी कि 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी को यूज करें, जिसमें अगर तीनों इंडिकेटर एक और इशारा करते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल आ जाता है आप लोगों के लिए अपने ट्रेड में एंट्री बनाने का। वैसे आप लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो, या फिर आप इंडिकेटर यूज करते हो या फिर नहीं, एक बार कॉमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल की लॉन्ग वीडियोस को देखो और मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।